रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो आज इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक है, जिसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 18.45 ट्रिलियन यानी कि 18.45 लाख करोड़ रुपए की है। तो आज ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये आज कौन कौन से स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस कंपनी की शुरुआत कहाँ से हुई, आइए पहले ये समझते हैं। बात 1958 की है, जब इनके फाउंडर धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से अपनी पहली कंपनी खोली, जिसमें उन्होंने पॉलिस्टर थ्रेड और मसाले बेचने का काम शुरू किया। फिर उसके कुछ सालों बाद उन्होंने गुजरात के नरोड़ा में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपनी दूसरी कंपनी खोली, जहां पे उन्होंने टेक्सटाइल प्रोडक्शन का बिजनेस शुरू किया। और इस तरह से उन्होंने 1977 में अपना पहला आईपीओ लॉन्च किया, रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और फिर बाद में उन्होंने बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए उसमें प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, सिंथेटिक टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग जैसे और भी बिजनेसेस को ऐड किया। और 1985 में उन्होंने अपने कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया, जो आज इंडिया की टॉप कंपनी में से एक है। तो आज ये कंपनी हर क्षेत्र में इतना सक्सेस कैसे हासिल कर रही है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, पॉलिस्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, मीडिया हो, डिजिटल सर्विसेज हो, रिटेल स्टोर्स हो, हर क्षेत्र में एंट्री करके ये सक्सेस कैसे हासिल कर रही है, तो इस चीज़ को इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इस कंपनी का जो मेन और प्रॉफिटेबल बिजनेस था एक टाइम पे, वो था पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी का, जो इंडिया की लार्जेस्ट रिफाइनरी है जामनगर में, जो जामनगर में स्थित है, जहाँ पे वे क्रूड ऑयल को फ्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, जेट फ्यूल्स जैसी चीज़ों में, जिनका एक ग्लोबल डिमांड है हर जगह पे। तो पेट्रोलियम से आने वाला पैसा इनके पास इतना ज़्यादा था या है, जिससे वो किसी भी क्षेत्र में उतरकर उस कंपनी को रातों रात नंबर 1 बना सकते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने लोगों के मानसिकता को समझा कि लोगों में फ्री की चीज़ें अगर बांटो तो उन्हें ज़्यादा पसंद आती है। इंडिया में लोगों को फ्री की चीज़ें ज़्यादा पसंद है। अगर आप शॉपिंग करने जाएं और मोबाइल के साथ आपको अगर स्मार्ट वॉच फ्री मिल जाए तो आप उस मोबाइल को जरूर खरीदेंगे। तो ये उनका दूसरा स्ट्रेटेजी था कि लोगों में फ्री की चीज़ें बांटते जाओ और पॉपुलर होते जाओ। तो इस तरह से उन्होंने अपना एंट्री टेलीकॉम सेक्टर में बनाया, जहाँ पे एक टाइम पे जियो, एयरसेल, एयरटेल, जो एक टाइम पे सॉरी जियो नहीं, एयरटेल, एयरसेल, वोडाफोन जैसी कंपनियां 2G 3G में भी बिजी थी। उस टाइम ये 4G पे काम कर रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था कि आने वाले समय में इसका डिमांड ज़्यादा होने वाला है। तो 5 सितंबर 2016 को इन्होंने जियो 4G लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने कॉलिंग एंड डेटा को बिल्कुल फ्री कर दिया। और देखते ही देखते जियो पूरे भारत में नंबर 1 नेटवर्क बन गया। सेम स्ट्रेटेजी इन्होंने फॉलो किया, जियो सिनेमा में स्ट्रीमिंग फ्री कर दी, जियो सावन में म्यूजिक फ्री था। इस तरह से ये सारी चीज़ें पॉपुलर होती गई, और जैसे जैसे लोग इसके आदी होते गए, वे हर क्षेत्र में वो हर फ्री की चीज़ों पे पैसा लेना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये इनका पहला स्ट्रेटेजी था। अब जियो को स्टार्ट होने के बाद इन्होंने इस सेक्टर में और भी सेक्टर्स में हाथ लगाया, जैसे कि जियो सिनेमा, जियो मार्ट, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जियो सावन, आजियो, जियो गेम्स, जियो क्लाउड, जियो चैट जैसी अलग अलग फील्ड्स में इन्होंने एंट्री बनाई और सक्सेस हासिल की। और दूसरी तरफ जहाँ पे जियो नहीं था, वहाँ पे रिलायंस रिटेल, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर, टीरा, नेटवर्क 18 जैसी अदर और भी ब्रांड्स थे, सक्सेसफुल ब्रांड्स थे। तो ये था इनका पहला स्ट्रेटेजी। अब बात करें इनके दूसरे स्ट्रेटेजी पे, तो ये मार्केट में जो भी छोटी छोटी कंपनियां थी जो छोटे प्रोडक्ट्स बनाती थी, ये उनके कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में उतार देते थे उससे सस्ते प्रोडक्ट में, ताकि अगर आप जो कंपनी वो प्रोडक्ट आपको महंगे में बेच रही है या जिस रेट में बेच रही है, उससे सस्ते में आपको रिलायंस की तरफ से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे कि इन्होंने हॉटस्टार को और दूसरी बात, यहाँ अगर बात नहीं बनी तो ये कंपनी को ही खरीद लेते थे या खरीद लेते हैं, जैसे कि हॉटस्टार, बिग बाजार जैसी कंपनियां। जो पहले डिज्नी हॉटस्टार थी वो आज जियो हॉटस्टार है। बिग बाजार एक रिटेल, बहुत बड़ा रिटेल शॉप था, जो आज रिलायंस की रिटेल शॉप है। तो इस तरह से इन्होंने ये दूसरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। अब तीसरी स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करते हैं, जिससे उनका कंपनी
पॉपुलर हो सके। जैसे कि उन्होंने जियो फाइनेंस को सफल बनाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप कर ली, जिसमें जियो और ब्लैक रॉक का 50-50% का शेयर है। फिर उन्होंने रिलायंस को मेटा के साथ पार्टनरशिप कर ली। इस तरह से वे अपनी कंपनी को बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करते चले गए और वो आगे बढ़ते चले गए। तो मेनली इनका 3 स्ट्रेटेजी है जो ये आज भी फॉलो करते हैं। फ्री के प्रोडक्ट को बांटो और पॉपुलर होते जाओ। दूसरी, चीपर ब्रांड्स को मार्केट में उतार दो, चीपर ब्रांड्स के प्रोडक्ट को मार्केट में उतारो, लोग उसे जरूर खरीदेंगे। तीसरी बात, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करो जो पहले से ही सक्सेसफुल है अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ये इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है और जो ये आज भी फॉलो करते हैं इंडिया की टॉप कंपनीज की लिस्ट में आने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।